फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों के बाद फिर आपसे मुलाकात होने जा रही है। ठीक है, तो आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? एचएमपी संट पाथवे। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पाथवे है। बायोकेमिस्ट्री के अलावा अगर छोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट को एक साइड रख दो ना, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे है आपका एचएमपी संट पाथवे। एग्जाम के दृष्टिकोण से छोड़ दो, जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जिंदगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे, काफी अच्छी बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो ये क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन के लिए। पहली लाइन इसका क्या कहता है? दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए अल्टरनेटिव पाथवे है। अल्टरनेटिव पाथवे मतलब कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के अलावा इससे भी ग्लूकोज का जनरेशन होता है या फ्रुक्टोज का जनरेशन होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से CO2 रिलीज होता है। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ऑक्सीडेटिव स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप आपका नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप होता है। अब जो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव स्टेप होता है, ऑक्सीडेटिव स्टेप आपका ये फैटी, ये देखिए कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ NADP। ठीक है, इससे NADPH का फॉर्मेशन होता है। NADPH को ये जनरेट करता है। बना हुआ जो जनरेटेड NADP है ये यूटिलाइज होता है फैटी एसिड सिंथेसिस और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, इन तीन चीजों की सिंथेसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? NADPH का, जो ऑक्सीडेटिव स्टेप में बन रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद इसका इसकी पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्टेप होता है? लीवर सेल्स में होता है, लीवर्स में होता है, एडिपोइड टिश्यूज में होता है, आरबीसीज में होता है, और भी कुछ सेल्स हैं वहां पे होता है। पूरी बॉडी में नहीं होता है, गिनी चुनी सेल्स पे, गिनी चुनी साइट्स पे इसका ऑक्सीडेटिव स्टेप जो है वो होता है। ठीक है, सेकेंड जो नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप है, नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप पूरी बॉडी की सेल्स पे होता है। पूरी सेल्स पे, जितनी भी सेल्स हैं बॉडी की, हर सेल्स पे होता है नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप। पहली बात तो पूरी बॉडी पे होता है। दूसरी बात मैंने जो कहा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, मैंने क्या कहा? इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप से ही सिंथेसिस होती है डीएनए एंड आरएनए की, और डीएनए और आरएनए ही हमारी क्या है? पहचान है, हमारी रीढ़ है। डीएनए और आरएनए नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं होगा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा खानदान है। आप कहीं भी जाएं दुनिया में, सबसे पहले आपकी क्या पूछी जाती है? पहचान। पहचान हमारी हमें कहाँ से मिलते हैं? डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस कहाँ से हो रही है? आपकी नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप ऑफ HMP shunt pathway. That's why I have said that it is the important, not for only subjective types, it is important for our life. ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बाद हम बात करने वाले हैं, इसमें स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो जब HMP संट पाथवे की बात करते हैं तो HMP संट पाथवे स्टार्ट होता है आपका ग्लूकोज 6 फास्फो। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से। ग्लूकोज 6 फास्फेट आपका क्या करता है? 6 फास्फो ग्लूकोनेट ग्लूकोलैक्टोन में, ठीक है, 6 फास्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है 6 फास्फो ग्लूकोनेट ग्लूकोनोलैक्टोन में। और इस प्रोसेस में ये NADP का यूटिलाइजेशन करता है, NADP को यूज करता है, और NADP से रिलीज क्या करता है? NADPH प्लस H आयन। ठीक है, पहला स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप में ये क्या करता है? 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो केवल H2O का यूटिलाइजेशन करता है, और H2O का यूटिलाइजेशन करके हाइड्रोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 6 फास्फोग्लूकोनेट बनाता है। ठीक है, अब 6 फास्फोग्लूकोनेट जो आपका बन रहा है, ये 6 फास्फोग्लूकोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ 6 फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NADP का यूटिलाइजेशन करके NADPH प्लस H प्लस आयन देता है, और यहां से ये कन्वर्ट होकर बनाता है राइबोलोज 5 पेंटोज। ठीक है, क्या बनाता है? राइबोलोज 5 पेंटोज। इतने ये जो आपके स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव स्टेप। ऑक्सीडेटिव स्टेप, इतने स्टेप आपके किस में आ जाते हैं? ऑक्सीडेटिव स्टेप। अब जब ऑक्सीडेटिव स्टेप की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये वही आपका स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन, स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस,
इतनी चीजों की सिंथेसिस में आपके ऑक्सीडेटिव स्टेप काम में आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी साइड क्या होती है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, लीवर, एडिपोज टिश्यू, आरबीसीज, ठीक है। तो इन सब जगहों पे ये होता है। इतना आपका आ जाता है ऑक्सीडेटिव स्टेप में। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव स्टेप के बाद आपका आ जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप, ठीक है, ठीक है। तो जब नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप पे हम लोग आते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, राइबोलोज 5 पेंटोफॉस्फेट से, ठीक है, क्योंकि आपका ऑक्सीडेटिव स्टेप कहाँ पे खत्म हो रहा था, राइबोलोज 5 फास्फेट पे। अब देखिए आराम से, जब राइबोलोज 5 फास्फेट पे आते हैं हम लोग, तो राइबोलोज 5 फास्फेट आपके दो रिएक्शन से टूटता है। पहला आपका इपिमेराइजेशन, दूसरा आपका आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो जब इपिमेराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इपिमेरेज एंजाइम, तो ये बनाता क्या है आपका जाइलोज 5 फास्फेट। सेकेंड, जब आपका आइसोमराइजेशन होता है राइबोलोज 5 फास्फेट का, तो आइसोमराइजेशन से बनता है आपका राइबोलोज 5 राइबोज 5 फास्फेट। अब ये जो राइबोज 5 फास्फेट बन रहा है ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। किसमें, डीएनए, आरएनए, ठीक है। राइबोज 5 पेंटोज ये डीएनए और आरएनए के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट फर्दर आपका जो जाइलोज और राइबोलोज है ये ट्रांस कीटोलेज, ठीक, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है या फिर एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांस कीटोलेज इसको क्या करता है, फर्दर कन्वर्ट करता है, और ये थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट होता है। इसके लिए इसको क्या चाहिए, थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट होता है, ट्रांस कीटोलेज रिएक्शन होता है। ट्रांस कीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो फर्दर जनरेशन होता है किसका, 7 हेप्टुलोज, सॉरी, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, ठीक है। किसका जनरेशन होता है, 7 सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। किसका किसका जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट फिर से ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन की वजह से फिर से चेंज होते हैं किसमें, इरिथ्रोज 4 फास्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो मिल गया ये तो हमारा क्या है, एंड प्रोडक्ट है, ठीक, एंड प्रोडक्ट हमको चाहिए था यही फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ये तो एंड स्टेप हो गया। लेकिन फिर से फर्दर जब हम ट्रांस कीटोलेज पे जाते हैं तो आपका ये जो इरिथ्रोज 4 फास्फेट बन रहा है, इरिथ्रोज 4 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट, जाइलोज 5 फास्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में डायरेक्टली। ये जाइलोज 5 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आपका इरिथ्रोज 4 फास्फेट जो है ये ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन की वजह से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज होता है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज होने के बाद ये फर्दर बनाता है आपका क्या, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ही स्टार्टिंग मटेरियल होता है, और आपके जो अदर पीसीए साइकिल्स वगैरह है उनमें ये यूज होता है, या फिर सेकंड स्टेप आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल आप बोल सकते हैं, उसमें ये यूज होता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, पूरा पाथवे आपका ये नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप के लिए मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है उस शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एचएमपी शंट पाथवे में जो स्टेप्स हैं आपके, ग्लूकोज 6 फास्फेट, 6 फास्फोनोग्लूकोनेट, 6 फास्फोग्लूकोनेट, ठीक है, एक मैंने इसमें छोड़ दिया, सॉरी, राइबोलोज, ठीक, राइबोलोज 5 फास्फेट, राइबोलोज 5 फास्फेट से आपका जाइलोज 5 फास्फेट, राइबोज 5 फास्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर इरिथ्रोज 4 फास्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो इसको कुछ कीवर्ड पे याद रखने के लिए मैंने छोटा सा फार्मूला बनाया, बहुत सिंपल सा। एक स्टोरी बताता हूँ, एकदम छोटी सी। कंडीशन है यहाँ पे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पिताश्री हैं, ठीक है, पिताश्री आर्मी में जॉब कर रहे थे। अब जॉब के वक्त उनको कुछ इंजुरी हो गई है, सर्जरी हो गई है, इंजुरी हो गई है, उस इंजुरी की सर्जरी हुई है। उस सर्जरी के लिए उसको एक्सरे की रिपोर्ट हर फ्राइडे को चाहिए, और पापा इस समय उसके घर में है। तो वो मुझसे क्या कहता है, क्या कहता है, उसका सेंटेंस याद रखना है आपको, घर पे पापा रहेंगे, दैट्स वाई को हमने लेना नहीं है, ठीक है। घर पे पापा रहेंगे, एक्सरे ऑफ सर्जरी हैव टू गेट एवरी फ्राइडे,
एक्सरे ऑफ सर्जरी हैव टू गेट एवरी फ्राइडे। पहला जैसे मैंने इसमें अच्छा हाईलाइट किया घर पे, जी फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पी फॉर फास्फोग्लूकोनेट 6 फास्फोग्लूकोनेट, ठीक है, पापा फॉर 6 फास्फोग्लूकोनेट, ठीक है, आर फॉर रहेंगे राइबोलोज 5 फास्फेट, दैट्स वाई को हमको लेना नहीं, वो सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बोल दिया है, एक्स जाइलोज 5 फास्फेट, आर आर हमको लेना है रेज से, आर फॉर राइबोज 5 फास्फेट, ऑफ को छोड़ दो सर्जरी, एस फॉर सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, जी फॉर गेट एवरी फ्राइडे, जी फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, एवरी, ई फॉर एरिथ्रोज 4 फास्फेट, एफ फ्राइडे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है, सिंपल सा है। अगर ये कीवर्ड आप याद रखो तो इसे आराम से याद रख सकते हो, घर पे पापा रहेंगे, दैट्स वाई एक्सरेज ऑफ सर्जरी हैव टू गेट एवरी फ्राइडे, जी फॉर ग्लूकोज 6 फास्फेट, पी फॉर 6 फास्फोनोलैक्टोन, पी फॉर 6 फास्फोग्लूकोनेट, आर फॉर राइबोलोज 5 फास्फेट, एक्स फॉर जाइलोज 5 फास्फेट, आर फॉर राइबोज 5 फास्फेट, एस फॉर सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, जी फॉर ग्लिसरल्डिहाइड, ई फॉर इरिथ्रोज 4 फास्फेट, एफ फॉर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। इसके अलावा और भी एक फॉर्मूला है मेरे पास जो दोनों पाथवे दोनों स्टेप्स को अलग अलग बताना है, तो उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो जो दूसरा कीवर्ड है अपना वो ये है कि गर्ल्स प्रिफर लेज पैक एंड पैक इज रेड, ठीक है, गर्ल्स प्रिफर लेज पैक एंड पैक इज रेड, ये आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज के लिए है। आप इसमें जब आप देखते हैं गर्ल्स, जी फॉर ग्लूकोज, प्रिफर, पी फॉर 6 फास्फोनो, प्रिफर लेज, पी फॉर फास्फो ग्लूकोलैक्टोन, ठीक है, ग्लूकोनोलैक्टोन, एल आपका लैक्टोन के लिए लिया गया है। नेक्स्ट जो पैक है आपका वो किसके लिए, 6 फास्फेट के लिए, ठीक, पी पैक फॉर 6 फास्फोग्लूकोनेट। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैकिज रेड, राइबोलोज 5 पेंटोज, राइबोलोज 5 सॉरी फास्फेट, पेंटोज नहीं फास्फेट, राइबोलोज 5 फास्फेट। गर्ल्स प्रिफर लेज पैक एंड पैकिज रेड, गर्ल्स जी फॉर ग्लूकोज, पी फॉर फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन पीएल, नेक्स्ट पी फॉर 6 फास्फोग्लूकोनेट, नेक्स्ट आपका रेड पैक फॉर राइबोलोज 5 पेंटोज, सॉरी बार बार पेंटोज बोल देता हूं मैं, राइबोलोज 5 फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव के लिए, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के लिए जब आप जाते हैं, एक्समस रिबन स्टार ग्लिटरिंग एवरीवेयर फूड फिल्ड विद ग्रेप्स वाइन, जब एक्समस का त्यौहार होता है तो एक्समस के त्यौहार में हर जगह सितारे चमक रहे होते हैं, एकदम लाइटनिंग अच्छी खासी होती है और ग्रेप्स वाइन वगैरह चलती रहती है, लोग फूड का आनंद लेते हैं। तो उसी पे मैंने क्या किया कि एक्समस, एक्स फॉर जाइलोलोज, रिबन राइबोज 5 पेंटोज, स्टार्च सीडोहेप्टोलेज 7 फास्फेट, ग्लिटरिंग से जी लिया हमने, जी फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, एवरीवेयर ई फॉर इरिथ्रोज 4 फास्फेट, फूड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फील्ड ग्रेप्स वाइन, वो मैंने सेंटेंस बनाने के लिए लिखा, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, इतना तो इसको याद करने के तरीके हो गए। नेक्स्ट अब आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एक वीडियो बनाने के लिए यार बेसिकली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफी देर इस पे वर्क करना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, ठीक है।